स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा में हम लोग मैट्रिक्स जो टॉपिक स्टार्ट किए थे, लेक्चर 1 किए थे, उसी लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स जो है उसका इम्पोर्टेंस देखा था हम लोगों ने, कि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एंड साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशन देखा था। ठीक है, अब जो हम लोग काम करेंगे वो लेक्चर थोड़ा छोटा ही था, बट अब जो लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे पहले जो हम लोग देखेंगे तुम्हारा होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं देखो। तो पहले मैंने हेडिंग किया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, दो मैट्रिक्स को अगर जोड़ना है तो उसके लिए दोनों मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया A 2 3 4 1 4 0, एक मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड B मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4। अब देखो तो ये जो दो मैट्रिक्स है, अगर मैं ये दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? कारण दोनों जो मैट्रिक्स है वो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि A प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। A प्लस बी तुम्हारा क्या नहीं है? डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। तो असल में दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हम लोगों को क्या होना पड़ता है? सेम ऑर्डर का होना पड़ता है। ठीक है, माने मैं ऐसे बोलूँ कि सपोज मानो कि एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई एन। मैंने ए मैट्रिक्स को लिया ए आई जे, दिस इज द कॉम्पैक्ट फॉर्म m क्रॉस एन। एंड बी एक मैट्रिक्स लिया, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस बी आई जे। देखो मैं तो तुम लोगों को नोट दे दिया हूँ। अच्छा, जैसे जैसे क्लास होगा उस हिसाब से क्लास नोट तुमको मिल जाएगा। अब क्लास नोट के हिसाब से देखो, वहाँ पे तो लैंग्वेज सब लिखा हुआ है। कुछ कुछ जगह पे मैं सब लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, बट ईच एंड एवरी स्टेप वाइज मैं बोल रहा हूँ। ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसको मैंने एम थ्रो एन टू कलम, बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, माने दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर, दैट मीन्स साइज भी बोल सकते हो या फिर ऑर्डर सेम है, तब जाके तुम क्या कर सकते हो? दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो। दो मैट्रिक्स को जोड़ने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना। ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि अगर तुमको ए प्लस बी करना है ना, ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स भी क्या होगा तुम्हारा? ए भी एम क्रॉस एन का ही मैट्रिक्स होगा। ए प्लस बी जो मैट्रिक्स है, ए भी क्या होगा? ए प्लस ऑर्डर ऑफ ए प्लस बी। मैं अगर बोलूँ ऑर्डर ऑफ ए प्लस, देखो मैं पहले से एक बात बोलूँ, मैंने तुम लोगों को बोला भी था। देखो, जो मैट्रिसेस है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, बहुत इजी भी है। इसको बेस से लेकर एकदम एडवांस में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो मैंने बोला कि ऑर्डर और साइज। एक बात मैं और बोल दूँ कि बहुत सारा राइटर जो है ना, वो ऑर्डर टर्म यूज़ इसलिए नहीं करता है क्योंकि जब हम लोग ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी आएंगे ना, तो वहाँ पे एक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसीलिए साइज का कॉन्सेप्ट यूज करता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि ऑर्डर तुम ये नहीं कर सकते हो। मैट्रिक्स चल रहा है तो ऑर्डर का मतलब कितना रो कितना कलम है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी इज एम क्रॉस एन। और यहाँ पे जो ए बी का जो एलिमेंट्स है, आई जेथ एलिमेंट ए प्लस बी, आई जेथ एलिमेंट क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग तुम जोड़ दो, ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, और आई वेरीज फ्रॉम फॉर क्या? फॉर आई इक्वल टू 1 to m एंड j इक्वल टू 1 to एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बात है। तो ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो मेन जो बात है
कि दो मैट्रिक्स को तुम तभी जोड़ पाओगे कि जब दोनों का क्या होगा, ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पे मैं अगर रिमार्क में लिखूँ, रिमार्क में क्या लिखूँ कि द सम ऑफ टू मैट्रिसेस, द सम ऑफ टू मैट्रिसेस आर मैट्रिसेस only, sum of two matrices defined only if the order, if they have same order। ठीक है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तभी जाके तुम मैट्रिक्स एडिशन कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज है एडिशन का, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या बोलो, मैट्रिक्स एडिशन, ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। देखो पहला जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा है कम्यूटेटिविटी, मतलब अगर दो मैट्रिक्स है, पहले तो दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना पड़ेगा, क्योंकि एडिशन सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए होता है। तो नंबर वन जो है कि सपोज मैंने बोला ए बी दो मैट्रिक्स है, अच्छा लेट ए बी टू मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर क्या, ऑर्डर मैंने लिया एम क्रॉस एन। ठीक है, देन मैं क्या लिख सकता हूँ, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दैट इज मैट्रिक्स एडिशन इज, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का दूसरा नाम एबिलियन है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एडिशन इज क्या, कम्यूटेटिव होता है। सेकंड जो बात है, तो ये हो गया क्या प्रॉपर्टी बोलो तो कम्यूटेटिविटी एडिशन। एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ कि एडिशन जो है ना, ये तुम्हारा ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ रहे हो, तो जब नंबर जोड़ोगे तो वो तो कम्यूटेटिविटी होगा ही होगा। बट एक बात सुने स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए बी मल्टीप्लीकेशन के टाइम में हम लोग जब देखेंगे ना, ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है, इन जनरली ये नहीं होगा, इन जनरल ये नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ पार्टिकुलर केस के लिए होता है, बट इन जनरल ये नहीं होता है। तो वो भी ध्यान में रखना है कि एडिशन वाला कम्यूटेटिव, बट मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव नहीं होता है इन जनरल। अब जो नंबर टू जो है एसोसिएटिविटी, माने नंबर टू मैंने बोला ए बी सी तीन मैट्रिसेस है, अच्छा दे आर ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर और साइज एम क्रॉस एन। ठीक है, ठीक है, जब मैट्रिक्स चल रहा है, ऑर्डर का मतलब क्या है, एम टू रो इंटू कॉलम यहाँ पे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी दोनों तुम मैट्रिक्स को जोड़े एडिशन के हिसाब से, प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी करोगे ना, तो तब भी जो वैल्यू है वो सेम आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो पहले तो तीनों जो मैट्रिक्स है, ये तीनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना पड़ेगा, वो सेम होना पड़ेगा। सेम ऑर्डर एंड एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिविटी को तुम समझने के लिए ब्रैकेट चेंज प्रॉपर्टी के हिसाब से सोच सकते हो। ए प्लस बी जोड़ने के साथ सी जोड़ोगे तो ये जो आएगा ये सेम आएगा, दैट इज मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स एडिशन तुम्हारा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। नंबर थर्ड,
मतलब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कम्यूटेटिव, फर्स्ट वाला क्या कम्यूटेटिव, दूसरा वाला क्या हुआ एसोसिएटिव एंड नंबर थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी माने देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर तुम्हारे पास है उसके साथ देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या आइडेंटिटी, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी माने यहाँ पे तुम कोई भी मैट्रिक्स दो उसके साथ में अगर नल मैट्रिक्स जो है उसको अगर जोड़ दूँ, नल मैट्रिक्स A + 0, ठीक है, तो इक्वल टू A + O बोलो इसको नल मैट्रिक्स, ठीक है, दिस इज अ नल मैट्रिक्स, हाँ नल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज ये तुमने लिया 1 3 7 8, तो इसके साथ 0 0 0 0 करने से क्या होगा, कोई मैट्रिक्स आएगा ना, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, द नल मैट्रिक्स इज द, माने कोई भी मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स एडिशन में नल मैट्रिक्स किसका रोल प्ले करता है, नल मैट्रिक्स किसका रोल प्ले करता है, ये तुम्हारा आइडेंटिटी का रोल प्ले करता है, ठीक है। ये हो गया थर्ड। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होगा देखो, फॉर एवरी मैट्रिक्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स यहाँ पे क्या है कि फॉर एवरी मैट्रिक्स, ठीक है, तुमने एक मैट्रिक्स सपोज ए लिया, द मैट्रिक्स इज Aij M × n, तो उसके लिए क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स तुमको मिलेगा जो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज B, जो क्या है, जो है तुम्हारा -Aij M × n। तो अब बोलो तो A + B जब तुम करोगे, अच्छा इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, -A बोलते हैं, -A इनवर्स, तो A + -A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स -A + A, दिस इज द इनवर्स। तो एडिशन के हिसाब से कि इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, जस्ट उस मैट्रिक्स के साथ तुम क्या करो, एक नेगेटिव ए कर दो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो होता है कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो अब देखो कैंसिलेशन लॉ, नंबर 5th, माने ऐसा कुछ है कि नंबर 5th कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ माने तुम्हारा 3 मैट्रिक्स है सपोज ABC सेम ऑर्डर का, ABC 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो कैंसिलेशन लॉ क्या बोलता है कि अगर ऐसा कुछ है A + B इज इक्वल टू A + C, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो B इज इक्वल टू C, ठीक है। एंड अगर ऐसा है B + A इज इक्वल टू C + A, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि A कैंसिल B इज इक्वल टू C। अब यहाँ पे देखो तो मैंने क्या किया, लेफ्ट कैंसिलेशन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। एंड सेकेंड वन इज राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। तो ये होता है एडिशन में कुछ काम, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग जो काम करेंगे
कि जो मैट्रिक्स है उसको मैं अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, ठीक है, माने मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा वो मैं पहले यहाँ पे बोल रहा हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब एक बात सुनो कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज मैंने मैट्रिक्स को क्या लिया, द मैट्रिक्स इज, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए जो है ए आई जे एम क्रॉस एन, एम टू रो एन टू कॉलम, और के कोई भी एक नंबर है, अच्छा, के इज एनी नंबर, के इज एनी नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इज कॉल्ड स्केलर। देखो मैं यहाँ पे पूरा लिख नहीं रहा हूँ, नोट पे वो तुमको मिल जाएगा। मैंने क्या बोला, एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन का, के इज एनी नंबर इज कॉल्ड स्केलर। अब मैं क्या करूँगा, ये जो स्केलर है ना, जो नंबर है, इससे मैं इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट को मैं के से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर, माने उसको एवरी एलिमेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बोलेंगे कि द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बाई के, ठीक है, जिसको डिनोट करेंगे किसके द्वारा, के ए के द्वारा। फिर से मैंने बोला मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मैं के से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, असल में क्या होगा, के आई जे, यहाँ पे क्या होगा, के ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन। अब एक बात सुनो, ये तो मैट्रिक्स में है, बट डिटर्मिनेंट के टाइम में क्या होता है बोलो तो, डिटर्मिनेंट के टाइम में मतलब कोई भी, मैंने क्या किया, देखो मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया, सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने सपोज ले लिया 1 2 3 4, ठीक है, और मैं एक डिटर्मिनेंट लिया डेल 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने सपोज 5 से मल्टीप्लाई किया, स्केलर 5 से मल्टीप्लाई किया, 5a, तो इसका मतलब क्या जानते हो, 5 10 15 20, बट डिटरमिनेंट के टाइम में क्या होता है, डिटरमिनेंट के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली किसी रो या किसी कॉलम को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बट जब मैट्रिक्स के टाइम में काम करते हैं तो क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को हम लोग वो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये बात है। अब सुनो, यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको थोड़ा एक बार लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब एक मैट्रिक्स को तुमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। मैंने बोला सपोज दो मैट्रिक्स है, एक है तुम्हारा ए आई जे एम क्रॉस एन एंड बी है बी आई जे एम क्रॉस एन एंड के कोई एक स्केलर है, के एक स्केलर है मैंने मान लिया। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी आता है, देखो नंबर 1 के, देन नंबर 1 क्या होगा, के ए प्लस बी क्या होगा, के ए के बी, ठीक है। नंबर 2 के प्लस एल, दो स्केलर अगर है, अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे दो स्केलर ले लेता हूँ, के एल स्केलर्स,
के प्लस एल ए, तो ये क्या होगा के ए प्लस एल ए। एंड अगर मैं ऐसे करूँ कि के एल प्रोडक्ट में है ए, तो ये क्या होगा, दिस इज के एल ए, ठीक है। या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एल के नंबर फोर्थ के माइनस के ए इज इक्वल टू माइनस के ए इज इक्वल टू क्या होगा, के माइनस ऑफ के ए, और क्या लिख सकता हूँ बोलो तो, के ऑफ माइनस ए। नंबर फाइव होगा कि 1 इंटू ए, ये क्या होगा ए, एंड नंबर सिक्स माइनस 1 इंटू ए इज माइनस ए, ठीक है। ये हो गया। तो इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ये हम लोग ने देखा, ठीक है। अब देखो सबट्रैक्शन ऑफ ए टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन of two matrix, subtraction of two matrices, ठीक है। तो सेम बात क्या होगा यहाँ पे, सपोज दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम ए बी, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर का क्या है बोलो तो मैट्रिसेस। तो अगर मैं ए माइनस बी करूँ तो क्या मतलब है इसका, ए प्लस ऑफ माइनस बी, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सबट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो मेन जो काम है हम लोगों का, सबसे जो मेन काम होता है मैट्रिक्स में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम लोग को जो सबसे मेन काम होता है वो क्या होता है बोलो तो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। पहले तो बात है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो मैट्रिक्स है तो वो क्या ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन उसका कंफर्टेबल होगा, माने सुइटेबल होगा, मतलब सिंपली बात वो होगा ही, ऐसा कोई ये है डिफाइंड होगा, ऑलवेज नहीं होगा। कि तुम लोग तो पढ़े हो कि क्या, जो सपोज ये भी दो मैट्रिक्स है तो क्या करते हो, जो पहले है प्री मल्टीप्लायर और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है, इसका नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड का नंबर ऑफ रो सेम होना पड़ता है, तभी जाकर वो डिफाइन होता है। तो देखो वही चीज़ अभी हम लोग देखेंगे। देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, देखो कोई भी दो मैट्रिक्स लिया मैंने, सपोज एक मैट्रिक्स ए है, अच्छा ए जो मैट्रिक्स है इसको मैंने लिया ए आई जे, जो है एम क्रॉस एन, एम ठो क्या है एन ठो कॉलम। एक बी मैट्रिक्स लिया जो है बी आई जे एन क्रॉस पी। अब देखो दो मैट्रिक्स अगर है तो जैसे यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन दो होता है, एक होता है ए बी, एक होता है बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, जब तुम नंबर मल्टीप्लाई करते हो ना, जब दो नंबर को प्रोडक्ट करते हो तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स होता है, ठीक है। नंबर में कम्यूटेटिविटी होता है, नंबर के बीच में कम्यूटेटिविटी बॉडी होता है, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव, इन जनरल नहीं होता है, कुछ कुछ होगा पर्टिकुलर, वो अलग बात। बट यहाँ पे ए बी और बी ए का मतलब अलग है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 6 केस पॉसिबल है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ए बी डिफाइंड है बट बी ए डिफाइंड नहीं है, ऐसा हो सकता है ए बी बी ए दोनों ही डिफाइंड है बट दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो बहुत 6 केस है, मैं आ रहा हूँ। पहले तो एक बात देखो, मैं अगर ए बी मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ए बी के लिए अगर बात करना चाह रहा हूँ ए बी के लिए, तो मुझे क्या होना पड़ेगा, फॉर ए बी के लिए जो
मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा, क्या होगा कि ए का ये जो फर्स्ट पहले वाला है प्री मल्टीप्लायर, इसका कॉलम और इसका रो ये क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। ठीक है, अब जो ये मैट्रिक्स आएगा, सपोज इसको मैंने क्या किया, जिसको लिखा Cij, इसका ऑर्डर क्या होगा बोलो तो nn, दैट मीन्स m क्रॉस p, तो m क्रॉस p। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एक बात सुनो, यहाँ पे जो मेन बात तुमको ये करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो तो मैंने ये किया। अब यहाँ पे 6 केस पॉसिबल है, 6 केस पॉसिबल है। 6 केस क्या क्या पॉसिबल है पहले मैं वो एक बार बोल दूँ। ठीक है, नंबर वन 6 केस मीन्स कोई भी दो मैट्रिक्स अगर तुम लोगे, उसके जो प्रोडक्ट्स है ए बी और बी ए, माने मैं ऐसे बात बोलूँ कि फॉर एनी टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ठीक है, तो एंड दोनों का तुमने क्या किया, प्रोडक्ट किया, द फॉलोइंग 6 possibilities occur for AB and B, माने दोनों के प्रोडक्ट में ये हो सकता है। तो देखो नंबर 1 मैंने क्या बोला कि सपोज, देखो एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, सपोज यहाँ पे लेता हूँ। अच्छा, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिया Aij 4x5 का, और बी एक लिया Bij 6x7। अब देखो तो यहाँ पे तुम अगर देखने जाओगे कि ए बी अगर करने जाओगे तो ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी रो सेम नहीं है, मतलब ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। ये प्रोडक्ट क्या नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ ए बी क्यों, बी ए करने जाओगे तो बी ए के लिए क्या होना पड़ेगा, बी का नंबर ऑफ कॉलम 7 और इसका रो 4, 7 नॉट इक्वल टू 4, तो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो ऐसा दो मैट्रिक्स अगर मैं लूँ तो इसके लिए ए बी और बी ए दोनों ही एग्जिस्ट नहीं हुआ। तो पहला केस क्या है, ए बी एंड बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हो सकता है। नंबर 2 के ए बी एग्जिस्ट हुआ बट बी ए एग्जिस्ट नहीं है। मैंने क्या बोला कि ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे, देखो ए बी एग्जिस्ट, तो सपोज मैंने इसको क्या कर दिया, दिस इज 4x6। अब देखो तो ए बी एग्जिस्ट होगा, ए बी क्या होगा यहाँ पे ए बी क्या होगा, 6 तो है, तो ए बी तुम्हारा एक, अगर मैं Cij करूँ तो यहाँ पे 4x7 का एक ये आएगा, 4x7 मैट्रिक्स आएगा, सही। बट मैं अगर बी ए करना जाऊँ तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम नहीं हो रहा है, तो ए बी एग्जिस्ट बट बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। एंड थर्ड केस, अब देखो ए बी एग्जिस्ट है ना, मैंने थर्ड केस ऐसा भी कर सकता हूँ कि बी ए एग्जिस्ट बट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, बट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। क्या करूँ यहाँ पे, सपोज मैंने बी ए एग्जिस्ट है ना, तो बी ए एग्जिस्ट है, तो बी ए 6 7, यहाँ पे सपोज मैंने कर लिया 7x3, 7/3। तो देखो तो अब क्या होगा, अब बी ए होगा, अब बी ए यहाँ पे करने जाओगे तो क्या होगा, Cij, तो यहाँ पे 6x3, ठीक है, बट ए बी डज नॉट एग्जिस्ट।
ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एक बात सुनो, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों ही प्रोडक्ट ए बी बी ए एग्जिस्ट हुआ बट दोनों सेम नहीं है। देखो इसके लिए मैं क्या करूँ, सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए आई जे 5x7, ठीक है, 5/7, और बी एक लिया बी आई जे 7/5। अब यहाँ पे तुम अगर ए बी करने जाओगे, ए बी करने में क्या मिलेगा बोलो तो, ए बी का जो ऑर्डर होगा, साइज होगा, क्या होगा, वो तो होगा तुम्हारा ए बी माने 7/7 होगा ना, 5x5 का होगा। एंड जो बी ए होगा वो क्या होगा, वो तुम्हारा होगा 7x7, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलो ए बी तुम्हारा 5x5 का आया और बी ए क्या आया, 7x7 का आया। तो अब तो दो मैट्रिक्स सेम होगा ही नहीं, ये दोनों किस वजह से, क्यों सेम नहीं होगा, कारण दोनों का तो साइज ही डिफरेंट आया। और हम लोग क्या जानते हैं, दो मैट्रिक्स सेम इक्वल कब होता है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या था, इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए उसका साइज पहले सेम होना पड़ता है, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो पोजीशंस है वो सब इक्वल होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट बट नॉट सेम ऑर्डर। बट जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो मैट्रिक्स भी सेम नहीं होगा, बट दे आर ऑर्डर नॉट सेम। बट ऐसा भी तो हो सकता है दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड हुआ, एग्जिस्ट हुआ, एंड दोनों का ऑर्डर सेम है बट इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। नंबर 5 क्या मैंने बोला कि ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट एंड सेम ऑर्डर बट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। और इन जनरली ऐसा ही होता है, दो मैट्रिक्स को तुम जब मल्टीप्लाई करोगे ना, दो मैट्रिक्स को, कोई भी तुमने एक मैट्रिक्स ले लिया, सपोज 1 -2 3 4, ठीक है, इसके साथ तुमने ले लिया 0 4 2 3, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने जाओगे, ठीक है, ये ए और ये बी, ठीक है। तो ए बी और बी ए दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे, ए बी एंड बी ए, तो मल्टीप्लाई क्या होता है, रो कॉलम में होता है। तो जब ए बी करोगे तो इसका रो के साथ इसका कॉलम आएगा, और बी ए के टाइम में इस रो के साथ इस कॉलम आएगा। तो रो कॉलम का तो ए हो रहा है ना, तो इसीलिए ए बी जनरली, इसीलिए ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होता है। तो दो मैट्रिक्स, ऐसा एग्जाम्पल बहुत है, इन जनरली ऐसा एग्जाम्पल तुमको बहुत मिल जाएगा। कोई भी दो मैट्रिक्स ले लो, जनरली क्या होता है, दोनों का माने पहले तो क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का क्या होना पड़ेगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होना पड़ेगा, एंड देन दोनों का ऑर्डर अगर ये आए, सेम आए, तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2x2 का ही मैट्रिक्स आएगा, बट यहाँ पे करके देखना, या फिर कोई भी दो मैट्रिक्स के लिए देखना, जनरली क्या होता है, नॉट इक्वल आता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। यहाँ पे बात हुआ। अब जो लास्ट केस बाकी रहा वो कौन है बोलो तो, कि ए बी बी ए बोथ एग्जिस्ट सेम ऑर्डर एंड बोथ इक्वल। तो ऐसे बोलूँ मैं, जब इक्वल बोल दिया तो सेम ऑर्डर तो होगा ही, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बोथ ए बी एंड बी ए एग्जिस्ट एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। जब मैंने ए बी इक्वल टू बी ए बोल दिया तो इसका मतलब तुम्हारा ऑर्डर भी तो सेम होगा, नहीं तो इक्वल कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सब टोटल 6 केस मैंने बोला कि कोई भी दो मैट्रिक्स ये जगह इक्वल कब होता है, वो तो हम लोग धीरे धीरे डेवलप करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ही काम होगा। तो मेन बात है यहाँ पे जान लो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए ए बी अगर है तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। एंड ये 6 केस
ऐसा हो सकता है कि दोनों एग्जिस्ट नहीं है, ए बी एग्जिस्ट, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट, ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट बट दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, दोनों एग्जिस्ट है, दोनों का ऑर्डर सेम है बट वैल्यू सेम नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों एग्जिस्ट एंड दोनों का वैल्यू सेम, माने ऑर्डर वो सेम है। ठीक है, ये सब केसेस हुआ किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैं एक बार मल्टीप्लिकेशन का एक बार रूल बोल दूँ, तुम लोग ऐसे मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लो कैसे करना है। देखो सपोज मैंने कोई एक मैट्रिक्स लिया, ए एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 एंड बी एक मैट्रिक्स लिया 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक बात देखो, ए बी अगर मैं करूँ तो ए बी माने ए बी क्या होगा कि तुम्हारा पहले दो मैट्रिक्स को लिख लो, ए बी मैंने किया सपोज, तो 1 2 3 4 एंड 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, माने यहाँ पे इस रो के साथ इस कॉलम को पहले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो कैसे, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4 8, 2 प्लस 8 10। ठीक है, 1 इंटू 3, अब इसके साथ इसको 1 इंटू 3 एंड 10 13, 3 to 6 एंड 16 22 3 9 29। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करोगे तो रो के साथ क्या करना पड़ता है, कॉलम ए माने फर्स्ट का रो मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है रो बाई कॉलम। ठीक है, ये रूल है। अब सुनो, बी ए अगर तुम करने जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, बी मैट्रिक्स क्या था 2 3 4 5 एंड ए क्या है 1 2 3 4। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करने जाऊँगा तो क्या होगा, रो के साथ कॉलम, ए रो ए कॉलम, तो 2 10 होगा, ये सॉरी 11 होगा, 11 2 2 4 4 16 4 5 3 19 8 28। ठीक है, तो एक बात देख पा रहे हो यहाँ पे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आया। ठीक है, तो ये बात समझ लो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए तो होता है कम्यूटेटिव, बट मैट्रिक्स में इन जनरली क्या होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है। ठीक है, तो एक बात और देखो यहाँ पे, मैं पहले अगर मैं इसको, ये तो बात हो गई यहाँ पे, अगर मैं इसको जनरल वे में अगर करना चाहूँ, जनरल वे माने कोई भी दो मैट्रिक्स है, सपोज कि एक मैट्रिक्स ए है जो क्या है, जो तुम्हारा ए आई जे एम क्रॉस एन का है एंड बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे जो क्या है एन क्रॉस पी है। अच्छा, तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट होगा माने ए बी, वो कितने ऑर्डर का होगा बोलो तो, ए मैट्रिक्स तुम्हारा एम क्रॉस पी का होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका माने अगर मैं इसका आई जेथ एलिमेंट लिखूँगा तो क्या होगा, ये तो एम क्रॉस पी का होगा, आई जेथ एलिमेंट मैं लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसका आई जेथ एलिमेंट माने ये आएगा समेशन आर इक्वल टू 1 to n। ठीक है, आई का वैल्यू क्या है, m होगा, आई इक्वल टू क्या होगा
हाँ एन ही होगा, आर इक्वल टू 1 to n ए आई आर बी आई बी जे आर, नहीं गलत किया, बी आर जे। देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसको तुम ऐसे, इसको देखो, इसको अगर तुम तोड़ोगे तो क्या होगा, मैं अगर इसको तोड़ूँ ना तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। देखो एक काम करते हैं, मैं इसको तोड़ के कर रहा हूँ, A11 A12 A1n A21 A22 A2n, ऐसे एक टाइम में क्या आएगा, AI1 AI2 AIN AM1 AM2 AMN, ठीक है। एंड बी मैंने क्या लिया कि n क्रॉस पी, तो सपोज B11 B12 पी टू कलम है B1P, ठीक है, B21 B22 B2P एंड यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, आई रो के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, जेथ कॉलम को मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। तो जेथ कॉलम भी लिखना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक काम करते हैं, जेथ कॉलम को भी लिख दूँ तो अच्छा होगा। यहाँ पे जेथ कॉलम को लिख दूँ ना तो अच्छा होगा। जेथ कॉलम मीन्स ऐसे कुछ B1J B2J, ठीक है, एंड BN1 BN2 BNJ B1P B2P BNP। अब सुनो, ये भी जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये भी मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इस रो के साथ इस कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी के टाइम ए बी क्या आएगा, ए बी क्या आएगा बोलो, ए बी तुम्हारा एक एम क्रॉस पी का मैट्रिक्स आएगा, एम क्रॉस पी। तो एम क्रॉस पी में जो यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा 1 1 पे, तो क्या होगा ये वाला 1 1 पे, माने आई जे सेम कर दो, आई जे सेम कर दो, आई जे सेम करोगे तो क्या होगा, आई जे सेम करोगे तो क्या होगा, A11 B11 आर के जगह पे पुट करो। देखो यहाँ पे तुम आर के जगह पे 1 पुट करो, देखो ये फार्मूला, ये जनरल फार्मूला है, आर के जगह पे 1 पुट करो, 2 पुट करो, क्या आएगा, A12 B21 A13 B31, देखो A11 हो रहा है तो A11 B11 A12 B21, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है। अब तुम अगर आई के जगह पे 2 माने A11 पोजीशन हो गया, माने C11 पोजीशन हो गया, C12 अगर मुझे चाहिए, C12 माने आई क्या है, I1 एंड J2, तो I1 J2 अगर यहाँ पे पुट करोगे, I1 J2, देखो यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, 1 to n, R वेरी कर रहा है। तो इसके जब तुम यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा बोलो, तो यहाँ पे जब C12 लिखोगे तो क्या होगा, I1 है तो 1 2 सॉरी R तो 1 ले, A11 B12, ठीक है। I का वैल्यू है 1, किसका वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे I का वैल्यू 1 है, I का वैल्यू 1 एंड J का वैल्यू 2। अब R वेरी कराओ, 1 2 3 करके समेसन है तो यहाँ पे A हो गया, उसके बाद A1 R का वैल्यू 2 लो, B R का जगह पे क्या करोगे, R के जगह पे 2, J के जगह पे 2, ऐसे होगा। देखो A11 एक बार मैच कर लो, यहाँ पे फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम
माने A11 B12, ठीक है, A12 B22, ठीक है, ऐसा आता जाएगा। अब यहाँ पे एक बात देखो, अगर मैं ith रो के साथ jth कॉलम का मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ijth एलिमेंट मिलेगा ना। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो ए बी आई जे क्या होगा। देखो तो मैं यहाँ से अगर बोलूँ कि जो ए बी का जो ith रो और jth कॉलम में जो एलिमेंट्स है उसका फॉर्म लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि ए बी का ijth एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ith रो माने AI1 AI2 AIN, और यहाँ पे क्या होगा बोलो तो कॉलम मीन्स jth कॉलम B1j B2j एंड BNJ, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेट क्या हो रहा है, ith रो के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ith रो के साथ ith रो के साथ ith रो किसका, ith रो ऑफ A, ith रो ऑफ A jth कॉलम ऑफ B, ith रो ऑफ A इंटू jth कॉलम ऑफ B, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे जो मैं एक बात बोलूँगा यहाँ पे कि तुम्हारा दो मैट्रिक्स है, दोनों का एक बात बोलो तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर दो ठो नॉन जीरो नंबर है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होता है, नॉन जीरो नंबर के लिए। अब एक बात देखो कि हम लोग स्कूल लेवल में क्या जानते हैं कि अगर दो नॉन जीरो नंबर है तो उसका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है, नॉन जीरो आता है। बट एक बात सुनो, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। मैंने बोला ए नॉन जीरो है बी नॉन जीरो है, तो उसका जो प्रोडक्ट है ना ये जीरो आ भी सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दो नॉन जीरो होगा तो उसका प्रोडक्ट जीरो ही आएगा, मतलब यहाँ पे आ सकता है, बट दो नॉन जीरो नंबर का प्रोडक्ट जीरो नहीं आता है, ठीक है, नंबर में जब तुम लोग पढ़े हो, ठीक है। बट मैट्रिक्स में ये होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स लिया मैंने 1 0 0 0, बी लिया 0 1 0 0। अब तुम क्या करने जाओ, तुम ए बी करने जाओ, ए बी, अच्छा ए बी माने 1 0 0 0 0 1 0 0। देखो तो रो बाय कॉलम ये 0 1 0 0, तो क्या देख पा रहे हो, ये नॉन जीरो आया ना, ठीक है, ये नॉन जीरो आया यहाँ पे, मैंने दो नॉन जीरो का प्रोडक्ट किया, यहाँ पे नॉन जीरो आया। एक बार हम बी ए करते हैं, देखो तो बी ए करो, तो बी ए करो 1 0 बी ए 0 1 0 0 1 0 0 0। अब देखो तो ये 0 0 0 0, तो देख पा रहे हो यहाँ पे कि बी ए जो है वो तुम्हारा क्या आया, एक जीरो मैट्रिक्स आया। दोनों मैट्रिक्स कैसा है बोलो, दोनों ही क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स, बट प्रोडक्ट जो है वो क्या आया बोलो तो, वो एक केस में देखो जीरो आया और दूसरे केस में क्या आया, नॉन जीरो आया, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट जीरो आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा था। अब ऐसा भी देखो तो तुम बोलोगे सर आप यहाँ पे ये जो काम किए हो यहाँ पे आप जीरो को लेके किए हो, ऐसा कोई मतलब तुम लोग एक बार ट्राई करके देखना कि दो मैट्रिक्स जो है ना वो क्या होगा, सभी एंटिटीज़ नॉन जीरो है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, उसका प्रोडक्ट जो है जीरो आएगा। ऐसे बना के देखना। सपोज मैं एक ले रहा हूँ कि ए लिया मैंने, ए भी देखो कि 1 1 1 1, ये सभी को 1 1 कर दिया, ठीक है। एंड 1 -1 -1 1 रो बाय कॉलम करूँगा, रो बाय कॉलम,
तो रो बाई कॉलम 1 into 1 minus 1 0, ठीक है, एंड रो बाई कॉलम 1 minus 1 1 0 1 0 1 minus 1 0, तो क्या है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ए 0 आ रहा है, ए भी। तो देखो मैंने यहाँ पे कोई भी एंटिटीज जो है वो क्या नहीं लिया, 0 नहीं लिया। एक बात तुम बोल सकते हो सर, आप एक बात देखो, मैं अगर यहाँ पे तुम बोलोगे सर इक्वल कब आएगा, ए बी इक्वल टू बी ए, तो देखो मैं अगर यहाँ पे सबको 0 कर दूँ किसी एक को, तो सब 0 0 आ जाएगा, या फिर आइडेंटिटी ले लूँगा ना तो तब भी देखना इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो बात दिखाया कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे ना ए नॉन जीरो है ना बी, सॉरी यहाँ पे ना ए 0 मैट्रिक्स है ना बी 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा सपोज मैंने तुमको एक बात बोला, यहाँ पे जैसे तुम लोग ए प्लस बी मैट्रिक्स के लिए ए क्या होता है, इसको ऐसे मत लिखना, क्योंकि ये तभी लिख सकते हो, इसको ऐसे नहीं लिखते। माने जो तुम लोग का जो फॉर्मूला था ना वो कब यूज़ होता है, मैं वो आ रहा हूँ उसमें। तो पहले जो यहाँ पे बात है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिखना है इसको, ए इंटू ए स्क्वायर, ए बी ए बी स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर तुम लोग जो स्कूल लेवल में फॉर्मूला यूज़ करते हो, ए स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या काम चलता है बोलो तो, नंबर में हम लोग क्या करते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए करते हैं ना, तो इसीलिए ए बी ए के जगह पे ए बी पुट कर दोगे तो 2ab आ जाएगा। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी इक्वल टू बी ए तो ऑलवेज नहीं होता है, इन जनरल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे तुम देखो, ये जो दो मैट्रिक्स मैंने ए बी जब लिया था, इस केस में बी ए तो 0 है तो तुम यहाँ पे 0 पुट कर सकते हो, बट इस केस में तो तुम 0 नहीं पुट कर पाओगे, तो ये बात है। तो यहाँ पे तुमको ऐसे ही ब्रेक करके लिखना है। बट हाँ, अगर तुमको ऐसे दिया गया है कि ए बी एंड बी ए दोनों ही 0 है, ऐसा गिवन है, तो तुम क्या लिख सकते हो, अगर ऐसा है तो तुम लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया। तो हम लोगों ने दो मैट्रिक्स दिया, तो हम लोग भी एक बनाने की कोशिश करना कि मैंने क्या दिया कि यहाँ पे तुम देख पा रहे दो मैट्रिक्स दिया, जहाँ पे क्या है कि ए में ए आई जे, बी के लिए बी आई जे, ऑल ए आई जे वन बी आई जे, ए आई जे एंड बी आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे, ठीक है। तो ये दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मैंने क्या दिखाया कि 0 आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं इसी चीज़ को मैं अगर ए प्लस बी क्यूब में बोलूँ तो देखो कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी क्यूब, मैंने सपोज क्या किया कि ए प्लस बी क्यूब, देखो इसको कैसे लिखना है, पहले तो तुम क्या करो, इसको ऐसे लिखो कि ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी एंड दिस इज ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी ए, पोजीशन चेंज नहीं करना है क्योंकि जैसे है वैसे ही रखना है, मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब, ये टोटल 8 टर्म आएगा, ठीक है। टोटल क्या आएगा, टोटल 8 टर्म आएगा। अब एक बात सुनो, अगर मुझे बोल देता है कि ए बी इज़ 0, सपोज मुझे बोला गया कि ए बी इज़ 0, तो ए बी इज़ 0 तो इसका मतलब
मैं क्या कर सकता हूँ, अगर बोला जाता है, कभी कभी बोला जाता है तो ये भी 0, तो यहाँ पे 0 एंड क्या होगा, एंड यहाँ पे 0, ठीक है। तो क्या आएगा बोलो तो, यहाँ पे ए क्यूब ए स्क्वायर बी को भी मैं ए कर सकता हूँ ना, ए स्क्वायर बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर बी को मैं ए इंटू ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड A0 ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए बी A0 बी स्क्वायर बी ए, ठीक है, बी स्क्वायर ए बी क्यूब। तो देखो तो अल्टीमेट क्या रह रहा है, ए बी 0, तो अल्टीमेट क्या रहेगा, ए क्यूब ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी क्यूब, ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए, यहाँ पे जो मेरा ए बी स्क्वायर है इसको तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, इसको मैं अगर तोड़ देता तो अच्छा होता, माने यहाँ पे तो मैं लिख सकता हूँ इसको ए बी इंटू बी, अच्छा ए बी स्क्वायर ए है और बी क्यूब। देखो तो यहाँ पे ए बी को मैंने यूज़ किया, ए बी 0 है तो यहाँ पे ए बी 0, मैंने सपोज ए बी अगर 0 है, ए क्यूब बी ए स्क्वायर ए बी क्यूब, ठीक है, अगर ए बी 0 है। अब मुझे एक बात बोलो तो, अगर मैं बी ए भी 0 दे दूँ उसके साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब और ये हो गया बी ए, माने यहाँ पे क्या आएगा बी ए, तो बी ए तो बी ए के जगह पे तुम क्या पुट कर सकते हो, 0, तो 0 बी क्यूब, तो क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कब, जब दोनों 0, ए प्लस बी होल क्यूब का मतलब, ठीक है, जब दोनों 0 तब ये होगा, ठीक है। अब सुनो कि ये तो हो गया, तो हम लोगों ने क्या देखा, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन में जो मेन बात है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। एंड सेकंड और एक बात बोलूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव माने ए बी इंटू सी ये होगा, अच्छा एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव माने ऐसा ए इंटू बी प्लस सी इज ए बी ए सी एंड ए प्लस सी ए सी बी सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है, ठीक है। एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माने मैं मल्टीप्लिकेशन में बोल सकता हूँ कि ए अगर एक n क्रॉस n का मैट्रिक्स है तो इसके साथ मैं अगर ए आई एन मल्टीप्लाई करूँ तो ए होगा एंड आई एन ए करूँ तब भी ए होगा, दिस इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बात है, कोई भी मैट्रिक्स के साथ मैं अगर नल मैट्रिक्स प्रोडक्ट करूँगा तो क्या होगा, वो नल मैट्रिक्स से आ जाएगा। जैसे मैंने बोला ए एम क्रॉस एन एक मैट्रिक्स है इनटू ए क्या है, एक एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी का, तो नल मैट्रिक्स क्या आ गया, एम क्रॉस पी का आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूँ कि एक नल मैट्रिक्स है पी क्रॉस एन का एंड ए है तुम्हारा एन क्रॉस एम का, तो यहाँ पे क्या होगा, नल मैट्रिक्स आएगा पी क्रॉस एम का, ठीक है। तो एक बात यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विथ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज नल मैट्रिक्स, माने एक मैट्रिक्स के साथ अगर मैं नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करूँ, किसी भी मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो नल मैट्रिक्स ही आएगा,
ठीक है, तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉपर्टीज़ है इसके ऊपर काम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट।